नए स्पीसीज में आपका स्वागत है। ये एरिथ्रेटिका का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, ठीक है। एरिथ्रेटिका का जो टेस्ट सीरीज है उसको हम देख रहे थे और ये आपका 10वां टेस्ट है। कौन सा है? 10वां टेस्ट है। बाकी के जो 9 टेस्ट हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको ध्यान में नहीं हो वो भी ध्यान में आ जाता है। तो PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑन है, आप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? ठीक है, कौन से साल में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? 2002 में, 2012 में, 2016 में या इनमें से किसी में भी नहीं किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, ध्यान रखिए क्या पूछा है, नहीं है। घाघरा, बागमती, सकरी या उपनदी में से एक से अधिक, ठीक है। तो घाघरा आपकी ये हिमालय नदी क्षेत्र का हिस्सा भी है और बागमती भी है, लेकिन जो ये सकरी है ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? ठीक है, कौन से स्थान से जो गंगा रिवर है वो एकदम प्लेन ज़मीन में फ्लो करती है? हरिद्वार से, कानपुर से, इलाहाबाद से या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो गंगा नदी है वो हिमालय से तो निकलती है, उसके बाद गंगोत्री से निकलने के बाद वो फिर हरिद्वार में आके वहाँ पे वो समतल भूमि पे आके बहने लगती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? किशनगंज में, सहरसा में, गया में। अब गया का नाम गया जी हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? जी कर देंगे, गया जी हो गया है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, गया जी में, सहरसा में या इनमें से एक से अधिक में। क्या पूछ रहा है? जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। तो ये कहाँ पाई जाती है? गया जी में पाई जाती है, ठीक है, गया जी में पाई जाती है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? सॉरी, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो ये आपका शीत ऋतु भी यहाँ पे होती है, ग्रीष्म भी होती है और वर्षा ऋतु तो होती है, और इसमें वर्षा ऋतु से ही बिहार पूरा डूबा हुआ है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन वाला इसमें आपका आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन क्या है? डी। तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सतधरवा कुंड कहाँ पे स्थित है? मुंगेर में, राजगीर में, सासाराम में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो सतधरवा कुंड है ये कहाँ पे है? ये राजगीर में है, ठीक है, राजगीर में है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1948 में, 1949 में, 1954 में या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1954 में किया गया था, ठीक है, 1954 में किया गया था। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में, कैमूर में, मुंगेर में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्रों में भी इसका बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो जो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? ये है मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई, कैमूर, गया, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है कैमूर है, ठीक है, कैमूर है। ये वर्तमान का तो नहीं है, ठीक है, वर्तमान में कैमूर नहीं है। वर्तमान में आपका ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो ये शायद डाटा पुराना है इसमें दिया होता, एनीवे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो, है ना। बाकी इसमें एक बार चेक कर लेंगे आप भी, बाकी पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गया जी में,
किशनगंज में, मुंगेर में या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है गया जी में होता है। ठीक है, गया जी में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और बिहार की जनसंख्या का घनत्व बताना है। 310/1106, 342 1084, 342 1006 या इनमें से कोई भी नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार और भारत का जनसंख्या घनत्व को कंपेयर किया गया है। तो इसमें आपको बताना है आंसर कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर है कितना था? 382 और 1106। ये आपका भारत का है और ये बिहार का है। ठीक है, यानी कि आंसर है ये आपका भारत हो गया और ये बिहार हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये बिहार के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, तो आप ये समझेंगे कि बिहार की बात हो रही है। अगर कहीं और किसी की बात हो तो मैं बता दूंगा, या फिर इसमें आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा वो। तो ये बिहार के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। तो क्या गोपालगंज में था, कैमूर में था, मुंगेर में था या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं था? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है, तो वो आपका है मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर है। बिहार स्थित जो कि बरौनी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे कई काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि रूस इस समय काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, और रूस के सहयोग से ये जो बरौनी तेल शोधन कारखाना है इसको शुरुआत किया गया था। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? बेला में, मधेपुरा में, हरनौत में या इनमें से एक से अधिक क्षेत्र स्थानों पे। ठीक है, जो विद्युत इंजन कारखाना है वो मधेपुरा में है। ठीक है, मधेपुरा में। कमेंट में बताएंगे मधेपुरा कहाँ है। ठीक है, मधेपुरा कहाँ पे है? मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हार्स पावर का है? ये मढ़ौरा में जो डीजल इंजन का रेल कारखाना है उसमें सबसे शक्तिशाली इंजन जो निर्माण किया गया गजराज, वो कितने हार्स पावर का है? 6000 हार्स पावर, 9000, 7000 या फिर 12000। ठीक है, तो ये है आपका 6000 हार्स पावर का है। ठीक, बिहार राज्य तथा परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य में पथ परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? 51 में, 1956 में, 1954 में या 1959 में। ठीक है, तो बिहार निगम परिवहन की स्थापना कब की थी? तो ये किया गया था 1959 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये आपको ऐसे पता ही होगा। ठीक है, 1 अप्रैल, 22 अप्रैल या 22 मार्च या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सब लोग इसका आंसर जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 2 है। ठीक है, ये भी आप जानते होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की सीमा तय की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 171 या फिर उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो कौन से अनुच्छेद में 25 वर्ष की आयु की न्यूनतम सीमा तय की गई थी? तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो है 173 है। ठीक है, 173 है, जो कि ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 173 आर्टिकल में ऐसा प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों को शामिल की है इसमें अध्यादेश जारी करना, 17 आवासन करना, संयुक्त अधिवेशन का आहूत करना, उपयुक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें वो अध्यादेश जारी भी कर सकता है, 17 आवासन भी करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत भी वो कर सकता है। तो इसका मतलब आपके तीनों ही सही हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन वाले में आपका हो जाएगा आंसर। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मीरा कुमारी, रेणु देवी, राबड़ी देवी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो बिहार की अगर पहले मुख्यमंत्री महिला की बात होती है
तो राबड़ी देवी का नाम सर्वोपरि आता है, ठीक है। यही आपकी पहली बिहार की महिला मुख्यमंत्री थी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता, विधान नियमावली का गठन, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो वो नीति निर्धारण तो करता ही है, विभागीय मंत्रियों की सहायता भी करता है, नॉर्मल सी बात है, वो उन्हीं के लिए होता है। विधान नियमावली का भी गठन करता है, जी हाँ, ये भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? एक से अधिक, यानी कि तीनों ऑप्शन ही राइट हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 243A, 243B, 243C या फिर 243D, ठीक है। देख रहे हैं कितने कठिन क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको आता है तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें किया गया था? तो वो 243 में तो किया गया था, लेकिन ये डी वाले कॉलम में किया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपी में यूपीएससी हो गया, झारखंड में जेपीएससी हो गया, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं तो उनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, मुख्यमंत्री हटा सकता है, या राज्यपाल, या उनमें से एक से अधिक लोग भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया गया था? 1976 में, 1980 में, 1984 में, ये पे में से किसी में वर्ष में भी नहीं, ठीक है। तो जो दूसरी राजभाषा उर्दू घोषित किया गया था, तो ये 1984 में किया गया था। नहीं 1984 में किया गया था क्या? हाँ ठीक है, 1984 में किया गया था, ठीक है, 1984 में किया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए सी। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से होती है? चंपारण से, पटना से, सारण से, या इनमें से एक से अधिक स्थानों से? तो एक से अधिक स्थानों से तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो सत्याग्रह की शुरुआत, नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है, ये बिहार के चंपारण से शुरू होती है। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 असहयोग आंदोलन सक्रिय थे? अन्नावरी, अंबारी, चंपारण, पटना, या यूपी में से एक से अधिक क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये अन्नावरी, अंबारी वाले में सक्रिय थे संस्कृत्यायन। बिहार में किस जिला के लोग ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? सारण में, पटना में, बेतिया में, या इसमें से एक से अधिक? बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी जो कर थी उसको देना बंद कर दिया था? तो कौन सा जिला था? ठीक है, चौकीदारी देना बंद कर दिया था, कौन सा जिला था वो? क्या आप लोगों को पता है चीज़? ठीक है, तो वो ये तीनों ही जिले थे, ठीक है, तीनों ही जिले थी, पटना, सारण, बेतिया, ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर जनरल कौन बना था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, या इनमें से कोई भी नहीं था। बिहार में जब द्वैत शासन लागू हुआ प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो वो बने थे सिन्हा जी बने थे। और कौन से सिन्हा बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, याद रखेंगे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में के फलस्वरूप सरकार का गठन के समय बिहार के राज्यपाल उसमें कौन थे? विलियम टेलर, A.G. हेलेट, W.C. आर्चर, या फिर में से कोई भी नहीं, ठीक है। जब 1937 में बिहार की विधानसभा चुनाव हुआ उस समय सरकार गठन के समय राज्यपाल पूछा गया है कौन थे? तो वो थे हेलेट थे। कौन? M.G. हेलेट, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, ऊपी में से कोई नहीं, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह हैं, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह हैं। पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत तौर पे? कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैंने ये पहले और दूसरे सत्याग्रही अच्छे से कराया है। ये टेस्ट सीरीज मैंने जो कराई बीपीएससी की, जो अभी एग्जाम आने वाले 31वीं का, उसमें मैंने कई बार ये चीज़ें बताई हैं। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ उसमें। तो अगर आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि देखते हैं आपको कितना माइंड में रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
जो कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वालों के छात्रों की संख्या कितनी थी? कुछ भी पूछ सकता है, बिहार है, ठीक है। 8 थी क्या, 7 थी, 11 थी, या इनमें से कोई भी नहीं थी? 11 अगस्त 1942 की घटना की बात हो रही, जब सचिवालय पे गोलीकांड हुआ था, तो उसमें कितने छात्रों ने अपना जीवन बलिदान दे दिया था? तो कितने थे? वो थे 7 छात्रों, ठीक है, 7 छात्र। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय, खिलाफत के समय, या इनमें से एक से अधिक में भी आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऐसा आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा काफ़ी। निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? ब्रज किशोरी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गो हत्या को रोकने के लिए बिहार में गो रक्षणी सभा की स्थापना कब होती है? 1863 में, 1893 में, या फिर 1873 में, या कोई में भी नहीं, ठीक है। तो गो रक्षणी सभा की स्थापना होती है बिहार में 1893 ईस्वी में, ठीक है, 1893 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ? ठीक है, नोनिया विद्रोह कब हुआ? विद्रोह से क्वेश्चन आते हैं। 1780 1800 की ईस्वी में, 1869 से 1890 के दशक में, 1690 से 1720 की ईस्वी में, इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है। नोनिया विद्रोह पूछा गया है, तो नोनिया विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या है? ए में है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र रहा? पटना, भागलपुर, चंद्रनगर, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये था चंद्रनगर। क्या था? चंद्रनगर था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? दाऊद खां, सैफ खां, जुल्फी खां, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अंग्रेजी यात्री जो बर्नियर पटना आया था, तो उस समय सूबेदार कौन था? सूबेदार कौन था पटना का? पटना का नहीं पूछा है, पटना क्या है? तो पटना कौन था सूबेदार? ठीक है, पटना का सूबेदार पूछा गया है, कौन है? दाऊद खां था, ठीक है, दाऊद खां था। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना? आदिल खां, इस्लाम शाह, दाऊद खां, या फिर जुल्फ़िकार खां? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? वो बना था इस्लाम खां, ठीक है, इस्लाम खां बना था। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में मोखरी वंशी शासक की समाप्ति के बाद किस वंशी शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंशीय, मौर्य वंशीय, कर्नाटक वंशीय, या फिर अफगान वंशीय? ठीक है, मोखरी वंश की शासन की बात हो, समाप्ति के बाद कौन सा वंश शासक में बिहार में नींव पड़ती है, बिहार में आता है? तो कौन है? वो है पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दिया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, दरिया खां ने, अलावर्दी खां ने, या फिर में से कोई भी नहीं, ठीक है। कौन था वो? अलाउद्दीन हुसैन शाह था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? पटना में, सासाराम में, बिहार शरीफ में, इनसे कोई भी नहीं। ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डीप में कराया है। तो कहाँ का दफनाया गया था बख्तियार खिलजी का शव? बिहार शरीफ में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बोध संगति का आयोजन हुआ है? ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। काला अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के, कनिष्क के, या फिर अशोक के? ठीक है, कौन सा शासनकाल में हुआ था? ये होता है कनिष्क के काल में, ठीक है। कर्नाटक प्रशासकों को में एक महान समाज सुधारक कौन था? नरसिंह देव, कीर्तिदेव सिंह, हरि सिंह देव, या इनमें से एक से अधिक? कन्नड़ शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? तो वो था हरिदेव सिंह था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? धर्मपाल, हर्ष, देवपाल, या इनमें से एक से अधिक? ठीक है, तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? वो था एक से अधिक, ठीक है। अगर एक से अधिक था तो कौन कौन किस ने दिया था? तीनों ने दिया था। मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
कृष्णगुप्त, माधव गुप्त, दामोदर गुप्त या फिर कुमार गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया है मगध के प्रवृत्ति में, मतलब मगध के बाद में जो गुप्त वंश आया उसका संस्थापक पूछा गया है, तो कौन था संस्थापक? तो वो था कृष्णगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? वो हैं आपके कुमार गुप्त। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही कालक्रम बताना है। मगध पर किस राजा ने शासन किया? ठीक है, हर्यक-शुंग ये नहीं है, हर्यक-शुंग हाँ ठीक है, हर्यक वंश ने आया, उसके बाद से शुंग आता है, फिर नंद आते हैं और लास्ट में मौर्य आते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? मुंगेर, वैशाली, सारण में या इनमें से एक से अधिक क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। तो जब मध्य पाषाण काल की बात होती है तो मुंगेर का नाम सबसे पहले आता है, यहीं से प्राप्त हुए हैं। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में? ठीक है, तो अंग एवं महाजनपद की बात हो रही है, इसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। तो हमने ये वाले भी कर लिया है। 10वां अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें भी 50 क्वेश्चन थे और सारे सेट में लगभग 50 क्वेश्चन है। बाकी और भी आगे बचे हुए हैं, 5-6 पार्ट और बचे हुए हैं इसके, तो उसको भी हम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वॉइस में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट जरूर कीजिएगा, सजेशन देंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और इम्प्रूवमेंट की जा सकता है वीडियो को। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।